प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत सारा प्यार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन की 5वीं क्लास कर रहे हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एकदम बेसिक बताया था, कोई क्वेश्चन नहीं कराया था। फिर उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, मैंने आपको धीरे धीरे सारी क्लासें एक लेवल मेंटेन करते हुए करा दी। सही है। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब तक की क्लास में आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, आराम से आप चीजों को कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के तौर पर बहुत अच्छा स्कोर आपका बन रहा होगा। जो भी किताब आपके पास होगी, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्यारे दोस्त, आप बेहतर कर रहे होंगे, इतना मुझे विश्वास है। सही है। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। पहले 2 क्वेश्चन, बाकी जैसे अब तक कराएं ऐसे, फिर सीधा टाइप चेंज करेंगे हम। ठीक है, इशारे वाले क्वेश्चनों पर भी चल रहे होंगे। अब ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है कि अरुण चित्रा का पिता है। पहले स्टेप ने कहा अरुण चित्रा का पिता है, तो ये जो अरुण है पिता हो गया। भाई पिता है तो प्लस ही होगा, किसका पिता है? चित्रा का। तो चित्रा इसकी बेटी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, जो भी होगा। वैसे चित्रा लड़की का ही नाम होता है, कोई नहीं, उसे चेक कर लेंगे। सवाल ने कहा कि अरुण चित्रा का पिता है, तो अरुण चित्रा से एक पीढ़ी ऊपर होगा दोस्तों, क्योंकि वो चित्रा का पिता है। आगे कह रहा है दिनेश बवाना का लड़का है। सुनो, दिनेश और बवाना में से अभी कोई भी नाम हमने डायग्राम में नहीं लिखा है, तो फिर इसे ऐसे ही रहने देंगे। आगे कह रहा है मनीष अरुण का भाई है। क्या बोला? मनीष अरुण का भाई है, तो अरुण के बराबर में मनीष आएगा, और मनीष अगर अरुण का भाई है तो मनीष प्लस हो जाएगा, अरुण के ही बराबर वाली पीढ़ी में आएगा, क्योंकि वो उसका भाई है। कह रहा है यदि चित्रा दिनेश की बहन है। क्या बोला? चित्रा बहन है दिनेश की, तो चित्रा माइनस हो गई, दिनेश की बहन है, तो यहां पर दिनेश आ गया, दिनेश की बहन है। और सवाल ने बोला है दिनेश बवाना का लड़का है। मुझे एक बात बताओ, दिनेश तो यहां पर मैं चेक कर पाता हूं तो अरुण का भी लड़का है, दिनेश यहां पर अरुण का भी लड़का है, पर क्वेश्चन ने कहा कि दिनेश बवाना का लड़का है। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि इसका मतलब अरुण की जो शादी है वो बवाना से हो जाएगी, और अरुण प्लस है तो बवाना उसकी पत्नी होगी। क्वेश्चन ओके हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बोलेंगे बात आ रही है समझ में? सर मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, रुक जाओ सर, नीचे करो कमेंट को। तो क्वेश्चन ने यहां पर कहा है बवाना का मनीष से क्या संबंध है। बवाना का मनीष से क्या संबंध है? ये बवाना कौन है मनीष की? तो मनीष का भाई है अरुण, और अरुण की पत्नी है बवाना, तो भैया की पत्नी को तो हम भाभी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है साथी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी यहां तक बोलो, बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथी बताएंगे सर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, डायरेक्ट सब कुछ दिमाग में छप जाता है। थैंक यू भाई। ये बात बता दो, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उम्मीद करता हूं परफेक्ट आप चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल को एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बेहतर तरीके से समझते हुए चलना, तो फिर आप सही आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आओ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आनंद की मां चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा आनंद की मां, मानकर चलो कि ये आनंद है, आनंद की जो मां है, आनंद से एक पीढ़ी ऊपर ही होगी आनंद की मां।
स्टेप टू स्टेप समझो, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में दिमाग को यूं खराब करना है, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक एक स्टेप से करना है गुड्डा। सवाल ने क्या कहा है, आनंद की मां, तो ये आनंद से एक पीढ़ी ऊपर उसकी मां हो गई, चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। यानी कि जो आनंद की मां है ना, वो किसी की बहन है। किसकी बहन है? चंद्रा के पिता के पुत्र की। यानी कि ये जिस लड़के की बहन है, सुनना ध्यान से, आनंद की मां जिस लड़के की बहन है वो कौन है? चंद्रा के पिता का पुत्र है। तो ये जो है वो चंद्रा के पिता का पुत्र है। तो गौर से सुनना, अगर चंद्रा के पिता का पुत्र है तो इसका मतलब क्या है? इसका जो पिता होगा वो चंद्रा का ही पिता होगा। चंद्रा के पिता का पुत्र है मतलब चंद्रा के पिता का पुत्र है तो चंद्रा का भाई तो होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है। ये आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है, तो ये इनका कौन होगा? बेटा का या फिर बेटी का बेटा, कौन बोलेंगे? पोता आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में अभी आया हो। मैं फिर से इसे एक बार पुनः समझाने का प्रयत्न कर रहा हूंगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम समझ में आते हैं कभी कभी। क्वेश्चन 1.5 लाइन का है बट घुमा के दिया गया है। सवाल ने कहा है आनंद की मां, मानकर चलो ये आनंद है, तो इसने कहा जो आनंद की मां है, अर्थात आनंद से एक पीढ़ी ऊपर जो है, जो आनंद की मां है, ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है वो चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। सुनना, तो आनंद की मां इसका मतलब किसी की बहन है। किसकी बहन है? चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जिसकी बहन है, जिसके पुत्र की बहन है, वो कौन है? वो है चंद्रा के पिता का पुत्र। तो इसका मतलब चंद्रा के पिता का पुत्र, तो चंद्रा के बेटा की तो बहन हुई। तो इसकी मां चंद्रा के बेटा, भाई चंद्रा के पिता के पुत्र, ऐसे समझ लो। ये मान के चलो कोई चंद्रा है, तो चंद्रा के पिता, ध्यान से सुनना, चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, तो डायरेक्ट चंद्रा की भी बहन हुई। क्वेश्चन कह रहा है आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है, तो चंद्रा के पिता से आनंद कैसे संबंधित है? यहां से चंद्रा का पिता ये, तो ये इसकी कौन है? बेटी, और ये बेटी का बेटा, पोता आंसर हो गया। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो, क्या क्वेश्चन अब समझ में आ चुका है? मेरे प्यारे साथी, कभी कभी पोता ना लिखकर नाती भी लिख सकता है, सही है, कभी कभी नाती भी लिख सकता है। दोनों को इंग्लिश में ग्रैंड सन ही बोला जाता है। तो इंग्लिश के वर्डों में इस बात को ध्यान रखना, कभी मामा के लिए चाचा भी लिख देता है, कभी चाचा के लिए मामा भी। वैसे तो मामा ऑब्लिक चाचा करके ऑप्शन होता है, पर अगर ना हो तो इंग्लिश में दोनों चीजें अंकल ही होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और यहां से चीजें बन जाती हैं, कौन सी वाली? यहां से चीजें बन जाती हैं अब हमारे मेरे प्यारे साथी इशारे पर आधारित क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सभी को पता हुआ, हो सकता था कि यही चंद्रा हो और हो सकता है कि ये ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ने कहा है यहां पर किसी बच्ची का नाम है, स्निग्धा नाम लिखा है, ने कहा वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे की मां के ससुर से मिली। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप मौखिक रूप से क्वेश्चन कर पाए, सही है? ध्यान से सुनना, कोई लड़की है, तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि वह अपनी मां के इकलौते भाई। मुझे एक बात बताओ कि मां का इकलौता भाई कौन होता है? मां के इकलौते भाई होते हैं मामा जी, मामा ही तो होते हैं भाई। अपनी मां के इकलौते भाई यानी मामा के बेटे, मामा के बेटे कौन हो गए? मामा के बेटे कौन हो गए? मामा के बेटे हो गए हमारे ममेरे भाई। मामा के बेटे की मां, मामा के बेटे की मां कौन हो गई? मामी, मामी के ससुर से मिली है।
मामी के ससुर से मिली है। मामी के ससुर कौन है? मामी के ससुर वो हैं जो मामा के पिता हैं, और मामा के पिता वो हैं जो हमारी मम्मी के भी पिता हैं। भैया अपने नाना से मिली है, अपने नाना से मिली है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो, क्या हमको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही हैं? फिर से सुनो मैंने क्या कहा। इसने कहा है वह अपनी माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई मामा के बेटे ममेरे भाई की माँ, मामा के बेटा की माँ मामी होगी, मामी के ससुर से मिली। मामी का ससुर कौन है? मामी का ससुर है जो मामा का पिता है, और मामा का पिता वही है जो मम्मी का पिता है, क्योंकि मामा और मम्मी बहन भाई हैं। और एकदम ओके, नाना से मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे वीर, और समझते चलना कि क्या कह रहा है। निर्मला ने राहुल का परिचय, कोई निर्मला नाम की कोई बहन है, वो राहुल का परिचय कराते हुए कहती हैं अपनी माँ की बहन। ध्यान से सुनना, माँ की बहन कौन होती है? माँ की बहन होती है मौसी। माँ की बहन मौसी के पुत्र के रूप में कराया, मौसी के पुत्र के रूप में कराया। तो निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है? मेरे प्यारे साथी, यहां पर वास्तव में तो ऑप्शन ये होना चाहिए था कि मौसेरी बहन, लेकिन मौसेरी बहन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि पहले निर्मला का नाम है। मैंने आपको ये सिखाया था कि जब कभी भी, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मेरे प्यारे साथी, जब कभी भी जो पहले वाला होता है वही बताया जाएगा कि वो कौन है दूसरे वाले का। लेकिन यहां पर मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि यहां पर मौसेरी बहन ऑप्शन में नहीं है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे मौसेरा भाई ही ऑप्शन में टिक करना होगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। निर्मला बहन जी राहुल का परिचय कराते हुए कह रही हैं अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में, तो माँ की बहन मौसी का पुत्र मौसेरा भाई ही होगा। दोस्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी साथी को कोई भी समस्या है इस बात में तो बता दो। क्वेश्चन एकदम ओके है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब गजब मेरे प्यारे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझना, चीजों को माइंड में करने की कोशिश करना। इशारे वाले क्वेश्चन भैया हमारी समस्या है, हमको नहीं आते यार, ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारी समझ में ना आए। मैं दिमाग से नहीं पढ़ाता तुमको, दिल से पढ़ाता हूं, दिल से एक एक शब्द यहां से निकालता हूं ताकि बेसिक से पढ़ने वाले भी कुछ सीख सकें। हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं भैया हमें कभी नहीं इतना विश्वास था कि हम इतनी शानदार रीजनिंग सीख पाएंगे, और आज हम जब किसी समय में रीजनिंग का आर भी नहीं जानते थे, आज हम बहुत बेहतर जानते हैं। वास्तव में सबसे पहली चीज यह है कि मुझसे ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा संभव है, क्योंकि टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं। दोस्त आपकी मेहनत यूं ही लगातार चलती रहे तो निश्चित रूप से आप एक दिन रीजनिंग में महारत हासिल करेंगे। ध्यान से सुनना। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, अब देखो जैसे मान के चलो अजय बैठा हुआ है, ऐसे सोचा करो अजय बैठा हुआ है और अतिथि जी बैठे हुए हैं। अचानक से रजत पानी लेके आ गया, सही है, रजत पानी लेके आ गया। तो अतिथि जी ने पूछा कि ये सुंदर सा लड़का कौन है भाई, ये सुंदर सा लड़का कौन है भाई। तो यहां पर ना अजय ने क्या कहा है, अजय ने कहा है कि वह मेरे पिता की पुत्रवधू, गौर से सुनना, मेरे पिता की पुत्रवधू। प्यारे बच्चे गौर से सुनो, तो मेरे पिता की पुत्रवधू कौन होगी, सोचो मेरे पिता की पुत्रवधू कौन होगी। दो केस बन सकते हैं मेरे पिता की पुत्रवधू के। पहला केस बन सकता है मेरे पिता की पुत्रवधू कौन होगी, है ना, या तो मेरी ही पत्नी होगी। मेरे पापा की पुत्रवधू, पुत्रवधू होती है पुत्र की पत्नी, तो मेरे पापा की पुत्रवधू या तो मेरी पत्नी होगी या
मेरे भाई की पत्नी होगी। दो ही कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, या तो मेरी पत्नी या मेरे भाई की पत्नी। अगर ये कह देता कि मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू, तो फिर फिक्स था कि फिर मेरी ही पत्नी की बात चल रही है। तो मेरे पिता की पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी या मेरी भाभी, दो ही कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। का इकलौता पुत्र है, तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन ने पूछा है कि अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है। तो कहने का मतलब यह हुआ अजय रजत का, अगर मान के चलो वो ये कह रहा है कि मेरे पिता की पुत्रवधू, दो कॉन्सेप्ट हैं। मेरे पिता की पुत्रवधू अगर वो खुद के लिए कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि खुद के लिए कि मेरे पिता की पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी का पुत्र है, तो मेरा बेटा होगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि फिर तो अजय का बेटा होगा, है ना, और अजय उसका पिता होगा। और अगर उसने कहा है मेरे पिता की पुत्रवधू यानी अपने भाई की पत्नी के लिए कह रहा है कि भाई की पत्नी का बेटा है, तो भाई की पत्नी का बेटा मतलब भाई का बेटा है, तो फिर चाचा भी हो सकता है। सही है दोस्त, एक बार थम्स अप करके बता दो क्या तुमको समझ में आ रही हैं चीजें। बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा। आंसर बन रहा है या तो पिता होगा या चाचा होगा। क्वेश्चन का आंसर बनता है कि या तो पिता होगा या चाचा होगा। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब एक बात बताओ, कुछ लोगों को लगता है कि भैया इसे ना एक बार डायग्राम से बता दो, तो डायग्राम से बताना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे समझ में आ रहा होगा। मैं बता देता हूं, दिक्कत क्यों ले रहे हो। सवाल कह रहा है अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। मानकर चलो ये अजय कह रहा है, सही है ना, ये अजय कह रहा है, ऐसे समझना। इसने कहा है वह मेरे पिता की पुत्रवधू, तो पिता अर्थात ये हो गए इसके पिता की पुत्रवधू कौन हो गई, पिता के बेटा की पत्नी। एक कॉन्सेप्ट तो ये बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है कि अजय के पिता की पुत्रवधू मतलब अजय के भैया की पत्नी, ये भी तो पुत्रवधू है, हाँ या ना भाई। अजय के पापा की पुत्रवधू तो ये भी है जो अजय की पत्नी है, और अजय के पापा की पुत्रवधू ये भी है जो अजय के भैया की पत्नी है। सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है, तो अगर इसका पुत्र है डायरेक्ट कौन, रजत, तो मैं कहूंगा अजय रजत का पिता होगा। और अगर इसका पुत्र है रजत, तो मैं कहूंगा ये इसके पापा का भाई है, अर्थात चाचा होगा। इस केस में आंसर पिता बनेगा, इस केस में आंसर चाचा बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में। क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो, कुछ भी तो नहीं है इन सवालों में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। सही है। अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि रंजना ने एक महिला से कहा, ध्यान से सुनना, रंजना ने एक महिला से कहा, ये रंजना हो गई, किसी महिला से कह रही है मेरे पिता, ध्यान से सुनना, ये कह रही है कि जो मेरे पापा है ना, मेरे पापा, भाई रंजना खुद कह रही है अपने लिए, ध्यान से सुनो गुड्डा। इसने कहा है रंजना ने एक महिला से कहा, रंजना ने एक महिला से कहा। देखो ये रंजना हो गई, ये किसी महिला से कह रही है, क्या कह रही है, रंजना लड़की है, किसी महिला से कह रही है मेरे पिता, मेरे पिता, तो रंजना से एक पीढ़ी ऊपर होंगे उसके पिता, आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, जो ये महिला है ना, जिस महिला से इसने कहा है, जिस महिला से कहा है, इसने कहा है जो मेरे पिता हैं वो आपके पुत्र पीयूष, आपके पुत्र अर्थात ये पुत्र हो गया कौन, पीयूष, आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। तो गौर से सुनना, पीयूष के दादा कौन है, रंजना के पिता। तो पीयूष के दादा कैसे बनेंगे, जब महिला के कोई ना कोई पति होगा,
महिला के कोई ना कोई पति होगा और मेरे प्यारे साथी उसके पिता होंगे। इसका मतलब यह हुआ रंजना के पिता और इस महिला के पति के पिता एक ही व्यक्ति हैं और ये रंजना इस महिला के पति की बहन होगी। रंजना महिला के पति की बहन होगी। क्वेश्चन ने कहा है पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है, तो रंजना के भैया का बेटा है, भतीजा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं पुनः समझाऊंगा, परेशान मत होना, मैं 2 बार समझाऊंगा। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि कौन सा क्वेश्चन आपको 1 बार में समझ में आ जाता है, कौन सा क्वेश्चन हमको 2 बार में समझ में आता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। आप कहते हो ना कि भैया आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमको 1 बार में ही समझ में आ जाता है, कौन सा 2 बार में समझ में आता है गुड्डा? एक चीज ध्यान रखो, वो एक नाटक देखा है तुमने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, इसका मतलब है कि टीचर भी कभी स्टूडेंट था। अच्छी तरीके से हमें समझ में आता है कि कौन सा तुम्हें 1 बार में ही समझ में आता है, कौन सा तुम्हें 1 बार से ज्यादा समझाना पड़ता है आपके बिना कहे। क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा रंजना ने एक महिला से कहा, देखो ध्यान से, ये है रंजना, ये रंजना है, रंजना किसी महिला से, ये रंजना है, ये महिला है, ये हो गई महिला। ध्यान से समझना एक बार सवाल को क्या कहता है। सवाल ने कहा ये रंजना है और ये इस महिला से कह रही है, गौर से समझने की कोशिश करना। यूं कह रही है, यूं कह रही कि मेरे पिता, कह कौन रही है? रंजना। तो रंजना ने कहा है मेरे पिता, मेरे पिता, तो रंजना से 1 पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे रंजना के पिता, रंजना से 1 पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे रंजना के पिता। तो क्वेश्चन ने कहा है मेरे पिता आपके पुत्र, आपके मतलब किसके? जिस महिला से कह रही है, आपके पुत्र पीयूष। तो ये जो पीयूष है ये कौन है? इस महिला का पुत्र है। कह रही है आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष के दादा कौन है? पीयूष के दादा कौन है? पीयूष के दादा हैं जो रंजना के पिता हैं। रंजना के पिता ये पीयूष के दादा हैं। सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पीयूष जो है रंजना के पापा के बेटा का बेटा है, अर्थात रंजना के पापा का। एक बात बताओ, ये जो पीयूष है इन प्लस का कौन है? ये बताओ, जब ये वाले प्लस इस पीयूष के दादा हैं, ये वाले प्लस रंजना के पिता पीयूष के दादा हैं, तो पीयूष इनका पोता होगा, इन वाले प्लस का पोता होगा। पोता कैसे होगा? जब इनके कोई ना कोई बेटा होगा, जब इनके कोई ना कोई बेटा होगा और उनका बेटा पीयूष होगा। अब इस प्लस का बेटा पीयूष है, इस महिला का बेटा पीयूष है, तो ये प्लस और ये महिला कौन हो गए? पति पत्नी। जब एक ही व्यक्ति मम्मी का भी पुत्र है, पापा का भी, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों का पुत्र है, तो ये तभी संभव है जब इन दोनों को पति पत्नी बनाया जाए। ये अपने पापा का भी बेटा होगा, अपनी मम्मी का भी बेटा होगा। मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है? ये पीयूष कौन है रंजना का? तो रंजना के भैया का बेटा है, भैया के बेटा को हम भतीजा बोलते हैं। खत्म मामला। बताओ, यहां तक किसी साथी को कोई समस्या है? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो तो साथी, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर हम इस वाले माइनस को यहां रख लेते हैं, ये वही वाली महिला थी जिसकी ओर इशारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या कह रहा है? सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है सवाल? यहां पर लिखता है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली। गौर से सुनना, सवाल ने औरत की ओर इशारा करते हुए बोला है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान है। ससुर की इकलौती बेटी ननद हो एक रहे,
ससुर की इकलौती बेटी ननद होए करे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल ने बोला है कोई औरत है, उसकी ओर इशारा करते हुए रीना कह रही है वह मेरे ससुर। ससुर कौन होते हैं? ससुर होते हैं जो पति देव के पिता होते हैं। तो इसका मतलब पति के पिता ससुर की इकलौती बेटी है, इसका मतलब पति की बहन हुई, है ना। पति की बहन ननद होती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चिलुआ सवाल है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होने वाला है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। ध्यान से सुनना, नीना ने कहा है इसकी बहन के पिता, ध्यान से सुनो, इसकी बहन के पिता, मानकर चलो ये राजीव है। और राजीव की तरफ इशारा करते हुए कहा किसने है? नीना ने कहा है। नीना ने कहा है, नीना किसी लड़की का नाम हो सकता है। क्या कहा है ध्यान से सुनना, राजीव की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा इसकी बहन के पिता। तो नीना ने कहा इसकी बहन के पिता यानी राजीव की बहन, राजीव की बहन के पिता, राजीव की बहन के पिता खुद राजीव के भी पिता होंगे। राजीव की बहन के पिता राजीव के भी पिता ही होंगे। प्यारे साथी, सवाल ने कहा इसकी बहन, है ना भाई। देखो, राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा है कि इसकी बहन के पिता, राजीव के लिए ही तो कह रही है, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। इसका मतलब ये जिसके बेटे हैं ना, ये जिसके, राजीव की बहन के पिता अर्थात राजीव के पिता जिसके बेटे हैं, जिसके बेटे हैं वो ससुर है नीना का। वो नीना का ससुर कब होगा? जब नीना राजीव के पिता की पत्नी बन जाएंगी। बात आ रही है समझ में? यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो क्वेश्चन का, फिर से एकदम सॉल्यूशन सुनो। सवाल ने कहा इसकी बहन के पिता, राजीव की बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो ये बताओ राजीव ये अपने पति को ही कह रही है, इसके पति ही तो इसके ससुर के इकलौते बेटे होंगे। अरे हाँ या ना बोलो यार। क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है इसकी बहन के पिता अर्थात राजीव की बहन के पिता खुद राजीव के पिता हुए, मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो इसका मतलब है राजीव के पिता जो ये है ना, ये जिसके बेटे हैं वो मेरा ससुर है। यही तो नीना कहना चाहती है। तो ये जिसके बेटे अर्थात ये ससुर है नीना का। कैसे संभव है? जब इन नीना के ये पति होंगे, इनके पिता होंगे, तभी तो पति के पिता को ससुर कहते हैं। कह रहा है नीना राजीव से किस प्रकार संबंधित है? यही तो नीना है। नीना राजीव की कौन हो गई? नीना राजीव की मां हो गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मां करेक्ट आंसर है। कुछ लोग बहन आंसर बता रहे हैं, कैसे करके मानोगे भाई? है भाई, आंसर हो जाएगा मां करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो यहां तक दिक्कत है? सभी मेरे प्यारे साथी यहां तक बताएंगे। कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल को गौर से समझना। पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। ध्यान से सुनना, मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी भाई की दादी है। एक बात बताओ, भाई की दादी है तो मेरी भी तो दादी हो गई है भैया, मेरी भी तो दादी हो गई। तो इसका मतलब दादी माँ ही आंसर हो जाएगा। ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये दादी माँ आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर से सुन लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पापा के इकलौते बेटे मेरे भैया हो गए। मेरे भैया की दादी है, मेरे भैया की दादी मेरी भी दादी होंगी। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला आज की क्लास का।
सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। सही है, समझो भाई सभी प्यारे साथी। एक लड़के का परिचय देते हुए लीला ने एना से कहा, लीला कह रही है एना से, लीला एना से, वह मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे। सुनो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन एरे इसमें कुछ भी नहीं है, मौखिक रूप से कर दो इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो कैसे। तो लीला कह रही है एना से, लीला कह रही है एना से, लीला कह रही है एना से, मेरे दादा और दादी के इकलौते बच्चे। मुझे ये बताओ कि मान के चलो कि जैसे मैं लीला हूं, मैं लीला हूं, तो मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे कौन होंगे, मेरे पिता होंगे। तो ये कह रही है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो मुझे ये बताओ कौन होगा मेरे पिता का इकलौता पुत्र। मेरा भाई तो होगा, मेरे पापा का इकलौता पुत्र मेरा भाई ही तो होगा। बात आ रही समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट लीला ने बोला है कि वह मेरे दादा दादी, लीला के दादा दादी के इकलौते बच्चे, दादा दादी का इकलौता बच्चा लीला का पिता हुआ, दादा दादी का बेटा, भाई दादा दादी का बेटा पापा ही तो होते हैं, हमारे दादा दादी के जो बेटा हैं वो हमारे पापा ही तो हैं। तो पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता पुत्र है, तो पिता के पुत्र को हम भाई कहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है। क्वेश्चन ने कहा है कि यह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता, ध्यान से सुनना, रितिका कह रही है मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता के पुत्र कौन हो गए, मेरे भाई, मेरे पिता के पुत्र मेरे भाई हो गए, का इकलौता पुत्र है, तो भाई का इकलौता पुत्र है, तो रितिका का उस लड़के से क्या संबंध है भाई, जब भाई का पुत्र है तो वो भतीजा हो गया और ये इसकी बुआ हो गई। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। कुछ एक मिनट, रितिका का उस लड़के, अच्छा रितिका का उस लड़के से नहीं पूछा रिश्ता, देखो ये अभी क्वेश्चन गलत हो जाता ये क्वेश्चन अभी गलत हो जाता जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन ने कहा रितिका का उस लड़के की मां से क्या रिश्ता है। भाई साहब अभी जल्दी जल्दी में मैं इसे पढ़ लेता कि रितिका का उस लड़के से क्या संबंध है। क्वेश्चन देखो, तुम भी जितने भी आंसर ए कर रहे हैं बुआ वो सब गलत ही कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा रितिका का उस लड़के की मां से क्या रिश्ता है, तो रितिका उस लड़के की मां की कौन लगेगी, रितिका उस लड़के की मां की ननद लगेगी, है ना। अगर क्वेश्चन ये कहता रितिका का उस लड़के से क्या रिश्ता है, डायरेक्ट उस लड़के से रिश्ता पूछता तो बुआ होता। सच सच बताओ ये गलती किस किसने करी है, जो अभी मैंने की थी। मैंने क्वेश्चन को हवाबाजी में पढ़ लिया, रितिका का उस लड़के से क्या रिश्ता है, और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था लड़के की मां से क्या रिश्ता है। समझो बात को, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है गुड्डा कि हमें क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ना है ना, पूरा ही पढ़ना है क्वेश्चन को जब भी पढ़ना है, ठीक है। तो जो लड़के की मां है उससे तो रितिका का रिश्ता जो होगा वो ननद और भाभी का होगा, तो रितिका उसकी ननद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक तस्वीर को देखते हुए रुचा सीमा से पूछती है यह तस्वीर किसकी है, तो सीमा ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। ध्यान से सुनना, इसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है। तो मेरी बेटी का पिता कौन है, मेरी बेटी का पिता कौन है, मेरे पति। मेरी बेटी का पिता मेरे पति हैं, और इसका मतलब हुआ कि मेरे जो पति है वो इसका बेटा है। तो इसका मतलब तस्वीर किसकी है, तो प्यारे साथी सीधी सी बात है, सीमा की सास की तस्वीर है।
सीमा की सास की तस्वीर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ भैया हमसे भी ये गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं साथी, ठीक है। तो प्यारे साथी ये सीमा की सास की तस्वीर होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी छोटी क्लास हम लोग रखेंगे। और प्यारे साथी क्योंकि आज वोट डालने भी अभी जाना है, फिर दोपहर की भी क्लास होनी है, तो ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बेहतर और शानदार तरीके से अगली क्लास में मिलेंगे। दूसरे शब्दों में एक और बात कि कल आपकी क्लास होगी, कल आपकी क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही फुल उत्साह के साथ आप सभी को क्लास में आना है, ठीक है। तो ऐसा एक भी सिंगल विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करता हूं, अभी तो थोड़ा सा टाइम और है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेता हूं, है। चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेता हूं, इसका आंसर भी बता दूं, इसका भी कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं और अगले को कर लेता हूं, ठीक है। शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा इसकी मां की इकलौती बेटी, ध्यान से सुनना, अरविंद ने कहा है कि इसकी मां की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। ध्यान से सुनना, मेरे बेटे की पत्नी कौन है? मेरे बेटे की पत्नी मेरी पुत्रवधू है। तो जो मेरी पुत्रवधू है इसकी मां की इकलौती बेटी है। गौर से सुनो, ये कह रहा है शिखा का परिचय, ये शिखा हो गई, इसका परिचय देते हुए अरविंद ने कहा, ये अरविंद हो गया। शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा, ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा इसकी मां की इकलौती बेटी, ध्यान से सुनना, शिखा का परिचय दे रहा है और अरविंद कह रहा है कि इसकी मां, तो शिखा की जो मां है, इसकी मां की इकलौती बेटी, यानी जो शिखा की मां की इकलौती बेटी है तो वो खुद शिखा ही तो होगी। शिखा की मां की इकलौती बेटी खुद शिखा ही होगी। मेरे बेटे की पत्नी है, तो इसका मतलब अरविंद के बेटे की पत्नी है, तो इसका मतलब शिखा जो है वो अरविंद के बेटे की पत्नी है। और अरविंद शिखा से किस प्रकार संबंधित होगा? शिखा का ससुर हो जाएगा। पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ससुर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम प्यारे साथी बढ़ते हैं और इसका आंसर समझते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को खुद बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, शाम को टेलीग्राम पर, ठीक है गुड्डा। अपना ध्यान रखेंगे, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित मिलेगी। ये दौर तुम्हारा है, दुनिया को झुकना होगा। जितने भी लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, मेरे दोस्त ध्यान रखना, सबको उस दिन जवाब मिलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। जवाब तुमको मुंह से नहीं देना है, जवाब वो कागज का टुकड़ा देगा जिसे जॉइन लेटर कहते हैं। वो जॉइन लेटर तुम्हारी सफलता का शोर पूरे क्षेत्र में बचाएगा। बस तुम मेरी एक बात उस टाइम पर ध्यान रखना, जो कहते हैं ना तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, आज तुमको जितने भी लोग ताने देते हैं, बस एक बात ध्यान रखना, उनसे कह दो मेरे दोस्त चिंता मत कर, हम पेपर भी देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे और परेशान मत होइयो, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा तेरे ही घर भिजवाएंगे। बात आ रही है समझ में? उन सभी मेरे प्यारे साथियों को आप जवाब देना, ठीक है गुड्डा। कभी हिम्मत नहीं हारनी है। तुमको जिंदगी में केवल एक ही आदमी हरा सकता है, वो तुम खुद हो, नहीं तो दुनिया के तानों से तुम पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं, मैं फिर से बता देता हूं कि प्यारे साथी, जिसे तूफान में चलना आता है वो दुनिया के इन शोर शराबों से क्या ही डरेगा। और ये दुनिया वाले जो झुकाने की कोशिश करते हैं, कह दो तू तो एक कतरा है, हमें लाख समुंदर भी डुबो नहीं सकते। हम अपने माता पिता का सपना साकार करने आए हैं, साकार करके जाएंगे और एक दिन होगा जब पूरी दुनिया को अपनी सफलता का लोहा मनवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।